Good morning, all of you. Class 9th फिजिक्स चैप्टर नेम है हम लोगों का वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। तो इसमें सबसे पहले तो ये आप लोग जान लीजिए कि बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं और टॉपिक्स हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो इस चैप्टर में हम लोगों को केवल पढ़ना क्या है, वर्क के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और एनर्जी पढ़ना है। एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, ऑफ एनर्जी, ये पढ़ना है। बस इतनी ही चीजें हम लोगों को इसमें पढ़नी है, बाकी चीजें हम लोगों को नहीं पढ़नी है, ठीक है। ये चार चीजें, चार टॉपिक हैं। एक बार और कंफर्म कर लीजिए। इसमें वर्क में वर्क, एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर भी एक आएगा हम लोगों का, पावर भी पढ़ना है। तो ये चार चीजें हम लोगों को पढ़नी है इस चैप्टर में। बाकी जो कुछ भी है इस चैप्टर में उसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, कोर्स से निकाल दिया गया है। यही चार चीजें, चार टॉपिक जो है, 4 टॉपिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है। तो सबसे पहले हम वर्क स्टार्ट करेंगे कि वर्क होता क्या है। अब कौन कौन सा पोर्शन डिलीटेड है, कौन कौन सा नहीं है, ये चीज शायद आप लोगों को बहुत पहले बता दिया गया होगा। अगर नहीं बताया गया होगा तो हम इसी तरह चैप्टर वाइज बताते चले जाएंगे कि क्या चीज छोड़ दिया गया है, क्या चीज को रखा गया है, ठीक है। इस तरह हम लोग का कोर्स बहुत कम हो चुका, मैथ में भी बहुत सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो वर्क सबसे पहले चलेंगे कि वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क। वर्क, ठीक है, वर्क का मतलब हो गया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर प्लेस कर दिया जाता है उसको वर्क कहते हैं। मतलब कि W इज इक्वल टू एफ एस, एफ इंटू एस, ये एक फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे एफ का मतलब हो गया फोर्स, ठीक है। एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। एस के जगह पे डी भी कहीं कहीं पे यूज होता है, और ये हो गया हम लोग का वर्क, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या एक तो फॉर्मूला ये हो गया, या W इज इक्वल टू एफ इंटू डी भी होता है, ठीक है। समझ में आया। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस भी हम लोग लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी भी लिख सकते हैं। तो वर्क क्या हो गया कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ ऑन अप्लाइंग अ फोर्स, इफ ऑन अप्लाइंग अ फोर्स एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, सपोज करिए कि ये ऑब्जेक्ट है हम लोगों का, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करने के बाद ये यहाँ पे आ जा रहा है, इसके अंदर ये इतना दूर का डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि वर्क हो रहा है, ठीक है। अब वर्क में इसका डेफिनेशन, ये SI यूनिट कैसे निकालेंगे। फोर्स का हम लोग का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो इसका ये यूनिट हो गया न्यूटन मीटर, या हम लोग वर्क को जूल में भी लिख सकते हैं। जैसे एनर्जी को जूल में लिखते हैं वैसे इसको जूल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि वर्क क्या हो गया कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ ऑन अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो जाता है। मतलब कि सपोज दैट ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर दिए और ये यहाँ से उठ करके यहाँ पे चला जाता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसी को हम लोग वर्क कहते हैं, ठीक है। तो वर्क की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ
if on applying a force on an object and it is displaced from its position। ठीक है, क्लियर ये चीज, वर्क की डेफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे में क्या है कि वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर सपोज दैट ये कोई टेबल है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये डिस्प्लेस्ड होकर के यहाँ आ गया, ये हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, जिसको हम लोग डी भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये इसकी ए पोजीशन हो गई, ये इसकी बी पोजीशन हो गई। इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, और ये हो गई हम लोग की फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। ठीक है, समझ में आता होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है हम लोगों का, इसके ऊपर फोर्स लगाए, ऑब्जेक्ट सरक करके यहाँ पे चला गया या खिसक करके यहाँ चला गया, तो ये जो गैपिंग हुई है, ये गैपिंग कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। इसको एस से भी दिखा सकते हैं, डी से भी दिखा सकते हैं, कहीं कहीं बुक में डी भी दिया हुआ है। तो वर्क जो है वो हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, यहाँ से डिस्प्लेस कर दिए यहाँ पे। पहले जहाँ ऑब्जेक्ट था वो पोजीशन इनिशियल पोजीशन कहलाती है। ठीक है, जहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट था, और जब फोर्स लगा दिए तो ऑब्जेक्ट पहुँच गया बी वाली पोजीशन पे, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, अगर कोई कांस्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है और उसमें डिस्प्लेसमेंट कर देता है और वो ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, इसको W इज इक्वल टू F इंटू एस से डिनोट करते हैं। ये पहले भी हम स्टार्टिंग में भी बता चुके हैं। जहाँ पे W क्या है, वर्क हो गया, F क्या है, फोर्स हो गया, S क्या है, हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। फोर्स यहाँ पे अप्लाई किए, ठीक है, ऑब्जेक्ट उठ करके यहाँ चला गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिसको डी से भी डिनोट करते हैं, और फोर्स ये हो गया, तो वर्क क्या हो गया, W इज इक्वल टू F इंटू एस। अगर कुछ भी याद ना रहे डेफिनेशन में, तो एक सबसे अच्छा तरीका हम बताते हैं, यूनिट फोर्स एंड यूनिट डिस्प्लेसमेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट फोर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ, या ऐसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, या प्रोडक्ट ऑफ यूनिट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ये सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ यूनिट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड फोर्स। ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी की भी डेफिनेशन लिखने का, इससे बेहतरीन तरीका नहीं मिल सकता है। ठीक है, अगर सब भूल गया, वर्क की डेफिनेशन भूल गई, फार्मूला याद है W इज इक्वल टू F इंटू एस, ठीक है, तो उससे हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट फोर्स एंड यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, कॉल्ड वर्क। प्रोडक्ट ऑफ यूनिट फोर्स एंड यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ये डेफिनेशन हो गई हम लोगों की। एसआई यूनिट इसकी हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, एसआई यूनिट में सबसे पहले हम लोग न्यूटन की यूनिट लिख देंगे, फोर्स की यूनिट लिखेंगे, और मीटर के ये डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हम लिखेंगे। तो हम लोगों का बन के आएगा ये, यहाँ पे आ गया न्यूटन, फोर्स का यूनिट हो गया एसआई यूनिट, और इसका आ गया मीटर। तो वर्क की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन मीटर हो गई, या इसको हम लोग जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, जूल भी हम लोग लिख सकते हैं। अब 1 जूल जो है 1 न्यूटन और 1 मीटर के इक्विवेलेंट होता है।
W इज इक्वल टू F इंटू एस। तो ये 1 जूल के इक्विवेलेंट होगा न्यूटन मीटर। तो 1 जूल जो है वो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के इक्विवेलेंट होगी ये। तो वर्क की एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर हो गई, ठीक। और दूसरी क्या हो गई, जूल हो गई। तो ज्यादातर हम लोग जूल का ही यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब आगे देखिए, आगे में क्या है। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन हम लोग का है कि ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, the object is displaced through 5 meter. The object is displaced through 5 meter. Okay. In the direction of force. In the direction of force. In the direction of force, what is the work done in this case? What is the work done? ठीक है, कितना काम हुआ। तो फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू F इंटू एस, फार्मूला था हम लोगों का। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स हम लोग को दे दिया, तो फोर्स लिख दिए 10 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 5 मीटर। व्हाट इज द, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट इज द वर्क। तो 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर या 50 जूल। आंसर हो गया। सबसे आसान तरीका है ये न्यूमेरिकल लगाने का। अब फोर्स क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब पॉजिटिव फोर्स क्या होता है, फोर्स जो है, सॉरी वर्क जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव और जीरो। वर्क की 3 कंडीशन हो सकती है, एक पॉजिटिव वर्क हो सकता है, निगेटिव वर्क हो सकता है, जीरो वर्क हो सकता है। तो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, जब पॉजिटिव वर्क होगा तो हम लोग W इज इक्वल टू प्लस F इंटू एस हो गया, ठीक है। अगर निगेटिव वर्क होगा W इज इक्वल टू माइनस F इंटू एस हो जाएगा, ठीक है। और जीरो वर्क होगा तो W इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इन तीनों की ये 3 कंडीशन आएगी, ठीक है। पॉजिटिव में ये कंडीशन, निगेटिव में ये, और जीरो पे ये कंडीशन होगी। अब पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क में जब व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, ओके, वर्क डन इज पॉजिटिव। जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो वहाँ पे पॉजिटिव फोर्स होगा। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फोर्स इधर लगाए और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में होगा व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सॉरी व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो उस कंडीशन में निगेटिव हो जाएगा। जैसे हम बढ़िया से बता दे रहे हैं, पॉजिटिव वर्क क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क जैसे ऑब्जेक्ट है,
फोर्स इधर से लगा है F, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, ये S हो गया इतना। तो इसको हम लोग बोलेंगे W इज इक्वल टू प्लस F इंटू S, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, फोर्स इधर से लगा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन हो दोनों की, ठीक ना, व्हेन द अपोजिट डायरेक्शन में हो कि when the force and displacement are in opposite direction, angle between the direction of the force and displacement is 180, then नेगेटिव, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो उस कंडीशन में निगेटिव वर्क होगा, ठीक है। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में परपेंडिकुलर हो जाए, जैसे कि सपोज दैट फोर्स इधर में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर में, ऐसे कुछ कंडीशन बन जाए, 90 डिग्री का एंगल बन जाए, तो उस कंडीशन में वर्क जो है वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा ये भी बताते हैं, वो हम लोग के कोर्स में नहीं है। एक फार्मूला आता है W इज इक्वल टू FS cos थीटा, ठीक है। तो जब फोर्स हम लोग सपोज दैट 1 यूनिट रख दिए, डिस्प्लेसमेंट 1 यूनिट रख दिए, और जब परपेंडिकुलर का 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो cos 90 की वैल्यू रखेंगे। cos 90 की वैल्यू जो है वो हम लोगों की जीरो होती है, उस कंडीशन में जीरो वर्क हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का वो एनर्जी से रिलेटेड है। एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी का टॉपिक जो है वो नेक्स्ट में हम बताएंगे। इतना चीज़ क्लियर हो गया कि वर्क किसको कहते हैं। तो वर्क का एक फार्मूला हम बताए थे, W इज इक्वल टू F इंटू S, प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिट वर्क एंड यूनिट डिस्प्लेस, प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट फोर्स एंड यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, ओके। और उसके बाद वर्क में 3 कंडीशन होती है, पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है और जीरो वर्क होता है। तो पॉजिटिव वर्क में क्या होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो वो पॉजिटिव वर्क हो जाएगा, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा जब वहाँ पे नेगेटिव वर्क हो जाएगा, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो वहाँ पे जीरो वर्क हो जाएगा, जो एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इतना चीज़ बढ़िया से रिवाइज करिएगा और उसके बाद जो क्वेश्चन वगैरह होंगे उस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है। अब अगला जो है एनर्जी जो है वो नेक्स्ट टाइम। SI यूनिट बता चुके हैं वर्क की, न्यूटन मीटर लिखते हैं क्योंकि फोर्स का न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर एक SI यूनिट हो जाती है और इसको जूल भी इसका SI यूनिट होता है। तो जूल और न्यूटन मीटर दोनों जो है वर्क का SI यूनिट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एनर्जी टॉपिक जो है नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।